डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इसमें हमने इफ़ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट पढ़नी है। इफ़ को यूँ समझें कि अम्मी हैं, जो कि आप जानते हैं कि एक ही ऑप्शन देती हैं कि अगर 90% से कम नंबर आए तो तुम्हारा बाहर जाना बंद, टीवी देखना बंद, पॉकेट मनी बंद, सब कुछ इफ़ में ही डाल देती हैं। दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं देती। उन्हें बस फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। अम्मी के मुकाबले में अब्बू इन मामलात में काफ़ी रियलिस्टिक बिहेवियर रखते हैं। वो जानते हैं कि कोई मोटिवेशन भी चाहिए होती है बच्चे को और थोड़ा सा रियलाइज़ भी कराना होता है। तो वो इफ़ एल्स वाली ऑप्शन देते हैं कि अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स आए तो वी विल गो फॉर पिकनिक, वरना टीवी टाइम कम करना पड़ेगा। ऐसे में दादा अब्बू हमारे सेवियर हैं कि वो कहते हैं कि बाकी तो तुम्हारे अब्बू की बात ठीक है बेटा, पर अगर 70 और 80% के बीच में मार्क्स आए तो मेरी तरफ से 10,000 रुपीज़ इनाम। और मज़ीद कह देते हैं कि अगर 60 से 70% के बीच में मार्क्स आए तो फिर भी मैं 5,000 रुपीज़ इनाम दे दूँगा, और अगर उससे भी कम आए फिर तो वाकई में टीवी टाइम पे कट लगाना पड़ेगा। ऐसे में दादी अम्मा भला कहाँ पीछे रहने वाली हैं। वो तो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मगर उतनी एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो दादा अब्बू की ही बात को कॉपी करके मुश्किल तरीके से पेश करती हैं, यानी स्विच करती हैं। सब कुछ जहन में लिख छोड़ा है कि मैं मार्क्स पूछूंगी, अगर बोला 80 तो कहूँगी पिकनिक चलते, अगर बोला 70 तो 10,000 दूंगी, अगर बोला 60 तो 5,000, वरना टीवी बंद। बस यही है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेसिक। इस तरतीब को जहन में रखें कि अम्मी सिर्फ एक ही ऑप्शन देती हैं इफ़, और अब्बू के पास दो चॉइसेस हैं इफ़ एल्स। दादा अब्बू बहुत सारी चॉइसेस दे देते हैं। इसी वजह से उन बीच वाली एल्स इफ़ की वजह से इस डिसीजन कंट्रोल को एल्स इफ़ कहते हैं। और दादी अम्मी वही दादा वाली बात को स्विच के तरीके से पूछती हैं कि बेटा तुम्हारे मार्क्स 80 आए हैं, पोता बोला नहीं। दादी फिर पूछती हैं क्या 70 आए हैं, पोता बोला नहीं। फिर पूछती हैं क्या 60 आए हैं, पोता बोला नहीं। अब दादी डिफ़ॉल्ट जवाब दे देती हैं कि फिर तो टीवी बंद करना पड़ेगा। अब इन चारों को बारी बारी टेक्निकल ज़ुबान में समझेंगे। सबसे पहले इफ़ समझेंगे। Study with me, a learning experience.